नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत और राज्य शासन के मंशा के अनुरूप बालाघाट जिले की सबसे बड़ी तहसील बेहर के पीजी कॉलेज प्रांगण में डेंगू मलेरिया बीमारी से बचाव एवं इसके नियंत्रण को लेकर बड़े स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं इससे बचाव के लेकर विस्तृत जानकारियां दी गई। इसके बचाव को लेकर प्रदर्शनी एसडीएम बेहर एवं सीईओ परसवाड़ा द्वारा इस कार्यशाला में लगाई गई प्रदर्शनी एवं पोस्टर ड्राइंग प्रतियोगिता का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा ने बताया कि वह जून माह से बेहर बिरसा पसरवाड़ा ब्लॉकों के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया डेंगू से बचाव, इसके इलाज व रोकथाम हेतु विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा ताकि बालाघाट जिले से इन बीमारियों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। लेकिन मलेरिया कोई बड़ी भारी बीमारी नहीं है, उससे बचाव हो सकता है। जैसे कि हमारे डॉक्टर, आशा सहयोगी, आशा कार्यकर्ता इस समय समय पर कैंप लगाती हैं। कैंप के माध्यम से आप सब लोग गाँव वालों को समझाती है पंचायत। जी मैम बताइए, यहाँ पर एक शिविर और कार्यशाला का आयोजन किया गया है डेंगू तथा मलेरिया की रोकथाम हेतु। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आगामी जो दिनों में जो है इसको लेके जो है क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, शासन से निर्देश हमें प्राप्त हुए थे कि 25 अप्रैल चूँकि विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हमें और भी एक्टिविटीज़ कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें से हमने स्टार्ट किया पोस्टर कंपटीशन से। और चूँकि बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लामता ये सब हमारे एंडेमिक ब्लॉक्स हैं जहाँ पर मलेरिया के केसेस बहुतायत में पाए जाते हैं, तो हमने इसलिए बैहर ब्लॉक का चयन किया। बैहर ब्लॉक में साइंस कॉलेज का, जहाँ पे हमने पोस्टर कंपटीशन की प्रतियोगिता आयोजित कराई। शहरी स्तर पर हमने पीजी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में भी बच्चों के कंपटीशन कराए हैं और उन सभी के पोस्टर्स यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं, जिसमें से चयन परिणाम अभी आप लोगों ने सुन लिए कि बालाघाट से दो बच्चे सेकेंड और थर्ड रैंक पे आए हैं और फर्स्ट बच्चा जो है बैहर साइंस कॉलेज का आया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों ने पोस्टर कंपटीशन की प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग लिया है और वेक्टर बॉर्न डिसीज से संबंधित सभी बातों को, चाहे सोर्सेस हो, चाहे उनके फैलने के कारण हो, या फिर आप मान लीजिए कि उनके नियंत्रण हो या उनका जीवन चक्र हो मच्छरों का, ये सभी बातों को बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने पोस्टर के रूप में उतारा है। तो हमारा एक प्रयास था कि इस पोस्टर कंपटीशन के साथ साथ क्यों ना हम एक छोटी सी एग्जीबिशन का भी आयोजन यहाँ पे करें और आईसी गतिविधियाँ जो हमारे द्वारा संचालित की जाती हैं उनका भी यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाए, जिसमें मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक ये प्रयास किया है। और आदरणीय एसडीएम सर और सीओ सर के माध्यम से, जनपद अध्यक्ष मैडम के माध्यम से इस प्रोग्राम में सहभागिता दी गई है और उन सभी ने मिलकर के इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार यदि बहुतायत में होगा तो मलेरिया के प्रकोप को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या योजना है मलेरिया की रोकथाम के लिए? जी, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें हम लोग वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटीज़ और सर्विलेंस मतलब जांच, जो हमने आशा के माध्यम से जांच की जाती है रैपिड डायग्नोस्टिक किट के द्वारा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट से कोई भी जो भी बुखार का मरीज आ रहा है उसकी जांच की जाए। जांच करने के बाद उसको अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसको दवाइयाँ भी अवेलेबल कराई जाए। दूसरा, वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटी हम लोग करा रहे हैं, जैसे कि हमारी कोशिश है मच्छरदानियों का वितरण, जो हम लोगों ने विभाग से मांगा है, मतलब स्टेट से जो मांग की है कि हमारे 102 पॉजिटिव विलेजेस हैं जहाँ पर अधिकतम पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, यहाँ मच्छरदानियों का वितरण हो और सिंथेटिक पैरासाइट का स्प्रे किया जाना चाहिए। इन दो में से जो भी एक्टिविटी हमें स्टेट के माध्यम से प्राप्त होगी उसको हम यहाँ पर करेंगे। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो फील्ड में काम करती हैं, दवाइयों का वितरण भी कई बार उनके द्वारा किया जाता है, क्या उन्हें कोई विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएंगी इसको लेकर? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हम केवल ये चाहते हैं कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो रैपिड डायग्नोस्टिक किट कहीं अगर आशा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ आंगनवाड़ी इस कार्य में हमारा सहयोग करे कि जांच की सुविधा या कोई बुखार से पीड़ित मरीज है तो उसको आशा तक अगर आशा करे तो पहुँचाने का कार्य। कब से कब तक जो आपका ये अभियान चलेगा मलेरिया को लेकर? ये देखिए, अब ये तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है, इसके बाद 16 मई को विश्व डेंगू दिवस मनाया जाता है और इसके बाद जून में हमारा मलेरिया मंथ होता है, जुलाई में हमारा डेंगू मंथ होता है। तो मतलब ये मान लें कि अब जो हमारी एक्टिविटी अप्रैल से शुरू हुई है तो ये पूरी नवंबर तक कंटिन्यू चलती रहेंगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। स्प्रे जो करवाया जाता है, इसके अलावा मच्छरदानी का वितरण होता है, इसके अलावा आईसी गतिविधियां होती है, सर्विलेंस होता है, डोर टू डोर फीवर सर्विलेंस होता है, रैपिड फीवर सर्विलेंस कराया जाता है। तो हमारी कोशिश है कि जितनी मैक्सिमम गतिविधियां हम करा सकें और यहाँ पे नियंत्रण प्रक्रिया को कर सकें, वो हमारा एक सफल प्रयास हो। आपका परिचय बताइए। मैं डॉक्टर मनीषा जुनेजा, जिला मलेरिया। सर बताइए, आज यहाँ पे मलेरिया डेंगू संबंधित कार्यशाला थी, क्या रहा पूरा कार्यक्रम और आपने निरीक्षण भी किए? इसमें जिला स्तर की स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एक पोस्टर कंपटीशन भी कराया गया है, जिसमें बच्चों ने मलेरिया को लेकर के अवेयरनेस के संबंध में
कि किस तरीके से मलेरिया फैलता है, कैसे उसको रोक सकते हैं और क्या क्या 25 अप्रैल जो कि विश्व मलेरिया दिवस रहता है उसके परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा एक पोस्टर कंपटीशन आयोजित किया गया है। तो उसका अवलोकन किया गया, सभी बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है कि मलेरिया के बारे में जो अवेयरनेस है उसको फैलाया जाए। साथ ही जो NGO है एम्बिड करके, जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहा है मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए, उनके द्वारा भी एक कार्यशाला के रूप में अपनी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि विभिन्न चीज़ों का उन्होंने डिस्प्ले किया है यहाँ पर, कि क्या क्या उनकी मशीनें रहती हैं, कैसे वो फॉगिंग करते हैं, कैसे मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इस संबंध में गांव-गांव में जाकर कार्यशाला आयोजित करने का उनका एक रणनीति जो है उसके संबंध में उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली बैहर बिरसा परसवाड़ा मलेरिया के संबंध में एंडेमिक क्षेत्र है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशंस के, उसमें ये अपन ने तय किया है सभी ने मिलकर कि 2030 तक जो है मलेरिया का एलिमिनेशन किया जाना चाहिए। तो इसमें से भारत को अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो उसमें जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मलेरिया का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है, उसमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में रेगुलरली जो है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। मच्छरदानियों का वितरण किया जाता है, अलग अलग दवाइयों का छिड़काव किया जाए, ये किया जाता है। कुछ मछलियों को तालाबों में छोड़ा जाता है जिससे कि जो लार्वा है उसको उसी स्टेज में समाप्त किया जा सके। परंतु ये जो गोल है इसको अभी हासिल करने में हमको थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं कुछ डेटा देख रहा था, वर्ष 2000 में लगभग 1000 व्यक्तियों की मौत जो है मलेरिया से पूरे भारत में हुई थी। ये आंकड़ा घटकर 77-80 के लगभग आ गया है। बट फिर भी हमारे क्षेत्र में फॉर एग्जांपल 2020 में एक डेथ हुई थी। इस तरीके से मलेरिया के कारण मृत्यु होना ये बड़ा ही खेदपूर्वक विषय रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। सर, क्या कोई विशेष मिशन चलाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस लाने के लिए? कि माह से ये मिशन चलाए जाते हैं जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। मच्छरदानियों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ विलेजेस को सिलेक्ट किया गया है, उसकी सूची राज्य सरकार को भेजी है। तो जैसे अपन को प्राप्त होती है वो मच्छरदानी, उनका वहाँ पर वितरण उस तरीके उस समय किया जाएगा। सर, ऐसे लगभग कितने गांव होंगे अपने क्षेत्र में? 102 गाँवों की सूची जो है जिला स्तरीय टीम के द्वारा बनाकर भेजी गई है। और यहाँ पे मुझे बताया गया है कि टेस्टिंग की किट जो है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है और जो दवाइयाँ भी रहती हैं वो आशा कार्यकर्ता के स्तर पर अवेलेबल कराने का प्रयास किया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द इस बीमारी का जो है डायग्नोस किया जा सके और व्यक्ति को संबंधित को दवाई समय पर उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि उसका प्रकोप गंभीर स्वरूप का ना हो पाए। इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। सर, क्या इसमें चलित वैन की भी जो है वो सेवा ली जाएगी? चलित वाहन के उसके व्हीकल के माध्यम से जून के महीने में ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं। उसके द्वारा ये सभी गाँवों में जाने का इनका, जिसमें कि API इंडेक्स की प्रति 1000 व्यक्ति अगर एक से अधिक केस आ रहे हैं तो अगर वो वैसे गाँव का चयन किया गया है वहाँ पर भेजने का। मलेरिया विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के अलावा बेहर SDM तन्मय विशिष्ट शर्मा, बिरसा जनपद अध्यक्ष परसवाड़ा CEO, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा सहित तीनों ब्लॉकों की करीब 800 आशा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।